अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 5 जनवरी 2026 है और ये आज के दिन का पहला वीलॉग है। अजीज़ान मन, पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है। पैदाइशी पटवारी कौन है? 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अफसरान के मुताबिक, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बयान दे रहा हूं कि उनके गुज़श्ता कमांडिंग ऑफिसर एक पैदाइशी पटवारी हैं और हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सोच है, जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट कहलाता है या ग्रेटर पंजाब माइंडसेट कहलाता है, वो हमेशा से उसी के हामी रहे हैं। वो जितने मर्जी बड़े दसीवर बन जाएं, जिधर मर्जी जाएं, लेकिन वो उनकी सोच रही है। और जी हाँ, कमांडिंग ऑफिसर 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल नाओ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हो रही है, जिनके अपने यूनिट ऑफिसर्स के मुताबिक वो एक पैदाइशी पटवारी हैं। और पटवारी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामियों को कहा जाता है। और जिस तरह ये नून लीग को, जिस तरह पीटीआई को यूथिया कोई बोलता है, कोई इंसाफी बोलता है, लेकिन इनके ऊपर पक्का पटवारी का ठप्पा लगा हुआ है। और इसी तरह फौज के अंदर इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर बिस्तरी साहब पक्के पटवारी के तौर के ऊपर, जो फौजी अफसर बात करते हैं, 23 FF के जो अफसर बात करते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि सारे तो पक्का पटवारी है। अब जरूरी नहीं है कि पटवारी होते हुए पटवारी माइंडसेट को वो सपोर्ट करते हैं। वो नवाज शरीफ को एक लम्हे तक तो सपोर्ट करते रहे हैं जब तक उनकी जरूरत थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल से लेके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड जो है, जो खुद अब अपने अपने तई खुद ही जो है वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनके बारे में हमेशा से फौज ने उनका नाम द डिसीवर रखा, धोखेबाज, दज्जाल, उनका नाम फौज ने रखा, मेजरी के जमाने से रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और धोखा वो देते हैं, डिसीवर है, जो कि एक क्वालिटी है इंटेलिजेंस ऑपरेटर की। और वो इसीलिए बड़े सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेटर रहे हैं। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरक्की करते करते और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में होते हुए वो अंडर कवर सऊदी अरब की नौकरी भी काट के आए हुए हैं और सऊदीज को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या गतका खेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो वहां पे कई हजारों पाकिस्तानियों को पाला हुआ है, फौजियों को पाला हुआ है, तो इनको भी वो पालते रहे हैं। और अब भी सऊदिया का अपने बड़े मसले हैं, उसके ऊपर मैं आज के दूसरे वीलॉग के अंदर बात करूंगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है। लेकिन पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है, वो शदीद तरीन मुश्किल में है इस वक्त। और कहानी सारी घूम फिर के पैसे की है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे की कहानी है, लेकिन वो मुश्किल क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले इस वक्त एक दफा फिर बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान किया जा रहा है इमरान खान से मुज़ाकरात का, फॉर्म 47 हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट है। अर्दिल आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके राणा सनाउल्लाह जो माउथ पीस है नून लीग के इस वक्त बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है वो रिवॉल्व क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अंदरूनी गेम असल में क्या चल रही है, ये आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। देखिएगा, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने इस वक्त ऑफिशियल बयान जारी किया इमरान खान से मुज़ाकरात कर। उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, और उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते हैं तो आसिम मुनीर से इजाजत ली है, ये उनके कहने का मतलब है। छोटा सा क्लिप है, पहले सुनिएगा, फिर इसके ऊपर फिर कमेंट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल गेम क्या चल रही है, देखिए। वज़ीर आज़म ने बार बार डायलॉग की ऑफर की है, तो ये ना समझा जाए कि वज़ीर आज़म ने जो है वो बगैर किसी को कंसल्ट किए किया है। उनकी पार्टी की जो है वो अप्रूवल और पार्टी लीडर की अप्रूवल, और यकीनन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी एतवार में लिया होगा कि मैं ये बात जो है वो करने जा रहा हूं। तो अब यहां पे राणा सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसकी हकीकत, जाहिर बात है कि इमरान खान से मुज़ाकरात की बात की हकीकत जब मैंने इसके ऊपर डिटेल डिग इन किया तो जी हाँ, बिल्कुल आसिम मुनीर को ऑन बोर्ड लिया। तो ऑन बोर्ड क्या लिया गया, उससे इजाजत ली गई है अर्दिल आजम पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है ये इजाजत और ये ऐलान पब्लिकली करना, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान को लाल टक की बत्ती के पीछे लगाना मकसूद है। इस वक्त के मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये नेवर एंडिंग नेगोशिएशंस की बात चल रही है कि ये नेगोशिएशंस जो है जब चलेंगे तो ये कहीं भी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ये एक बाय डिजाइन काम किया जा रहा है कि पूरी की पूरी पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई क्यों 3 दफा कहा है, जो ओहदों के ऊपर बैठी हुई है। किसी ने कोई रिजाइन किया? और शेर अफजल मरवत तक रिजाइन नहीं करता भाई, कुर्सी छोड़ते नहीं है, इनकी जान निकलती है कुर्सी छोड़ते हुए। रिजाइन अगर अली अमीन गंडापुर ने किया तो इसलिए कि उसको स्वीट बॉय की हरकतें सारी आपके भाई ने बता के पीटीआई सारी मेरे खिलाफ बैठी हुई है यहां पे। यार होते रहो आप,
आपने जो करना है आपसे सच आपसे भी नहीं सुना जाता, इसका मतलब है ना सुने। हम इमरान खान और उसकी आइडियोलॉजी के लिए काम करें, करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल पीटीआई को कंट्रोल करने के बाद मेन कंट्रोल्ड किस्म की जो प्रोटेस्ट हैं, एक दिखाने के लिए दुनिया को कि यहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान से बातचीत जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब से भी इनको प्रेशर है, इस वक्त बड़े अरसे से प्रेशर है। तफसीलात आज की डिटेल मैं अगले वीलॉग के अंदर, मेन वीलॉग के अंदर बताने जा रहा हूं कि जो सऊदी पॉलिसी है वो खुल के सामने आ गई और उसमें क्या वीकनेसेस है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है और किस तरह रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रही है। लेकिन वो इस वीलॉग से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्पेसिफिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के से रिलेटेड है, इसलिए मैं अलहदा आपको ये डिटेल्स बता रहा हूं। मुख्तसर ये ब्रीफ है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग वीलॉग, ये बिल्कुल ब्रीफ मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। डिटेल वीलॉग मैं इसके बाद जो आएगा आज के दिन का, उसके अंदर आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेवर एंडिंग एक नेगोशिएशन का बयानिया, कि यार बयानिया हो रहा है, बयानिया हो रहा है, खान नहीं मान रहा है, हम तो खान को कह रहे हैं, खान नहीं मान रहा है। अहमद मीर साहब भी तशरीफ लाए पिछले दिन, उन्होंने कहा कि जनाब बाकायदा तौर पे अमेरिका से कुछ लोग आए और उन्होंने भी बात की। वो असल में आपको पता है वो तनवीर मुर्गी वाला साहब हैं, वो और एक डॉक्टर साहब है जो भी मुकदमा आ रहे हैं वहां पे पाक पैक से, ये लोग आए थे बिल्कुल, उन्होंने बात की थी। इमरान खान ने कहा यार मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता, जाओ, बंदा भाई डटा हुआ है। और फिर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए कभी मिर्जा जेल मी जनमी लॉन्च किए जाते हैं, आपके सामने देख लीजिए। और कभी फवाद टाइप जो है वो लोग भी, फवाद डब्बू टाइप लोग भी, और ये सारी पार्टी जो 9 मई के बाद जिन्होंने बयान दिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आईपीपी पार्टी के जो लोटे हैं, ये भी बाकायदा तौर के ऊपर बात यही कर रहे हैं कि नेगोशिएशन हो। और कल कला को पीटीआई के ऑफिशियल लोग भी, गौर खान से बयान दिलवाना क्या मुश्किल है, वो भी आपको यही कॉन्सेप्ट करेंगे कि जी बस अब बातचीत जो है वो शुरू होगी। एक दफा पहले भी तो बैठ चुके हैं, ये इसी गवर्नमेंट के साथ बैठ चुके हैं, क्या नतीजा निकला है? अब ये कहते हैं इमरान खान से बराह रास्त बात करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि ये इमरान खान से जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हैं, इमरान खान उनके ऊपर नहीं मानता भाई। और वैसे भी ये सीरियस ही नहीं है, या तो एक नीयत होती है ना जी, इन जो नीयत के ऊपर होता है, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है, इनकी नीयत ही में खोट है। मन हरामी ते हुजता हजार, एक पंजाबी का मुहावरा है, आपको पता है अच्छे तरीके से। इनकी नीयत के अंदर मुकम्मल खोट है, ये भाई चाहते ही नहीं है कि मामला ये सेटल हो। ये इमरान खान को अनलिमिटेड जेल में रख के, जिस तरह माइनस इमरान खान पीटीआई मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह ये चलाना चाहते हैं मामलात को अपनी मर्जी से। और ये आपको चूरन बेचा जा रहा है एक नेवर एंडिंग नेगोशिएशन का। और अलीमा खान के ऊपर शदीद तरीन, और बहनों के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर, उनको धमकियां दी जा रही हैं, तुम्हें 5 साल कैद दे देंगे, 6 साल कैद दे देंगे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। वो बहनें फिर भी डटी हुई हैं, शौकत खानम की बेटियां डटी हुई हैं, शौकत खानम का बेटा डटा हुआ है। और शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल को, जो कि एक स्ट्रेंथ समझा जाता है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में खासतौर के ऊपर इमरान खान की एक जो है वो डेडिकेशन का दिखाती है, उसको गंदा करने के लिए शेर अफजल बड़वत जैसे लोगों को दोबारा से लॉन्च किया गया, चले कारतूसों को लॉन्च किया गया, और इनसे सच सुना नहीं जाता सालों से, ये हकीकत है। बाकी ये लाल ट्रक की बत्ती है। आते हैं जनाब मेन टॉपिक के ऊपर। आज के बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है इस वक्त, आपको पता है, पैदाइशी पटवारी को। पैदाइशी पटवारी बहुत मुश्किल के अंदर है, क्योंकि इनसे एसआईएफसी नहीं चल रही, 20% इनकी जो एक्सपोर्ट है वो डाउन है। कशकोल पकड़ के बकारियों वाला दाएं बाएं सऊदीज के पास, या शेख हथे वेख, ये काम चल रहा है। उसकी तफसीलात मैं अगले उसके अंदर बताऊंगा आपको, मामलात जो हैं वो क्या चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर घूम फिर के पैसा कहां से आ रहा है? या ये कह रहे हैं जी हमें 5th जनरेशन स्टेल्थ वॉरफेयर चाइना ने ऑफर कर दिए, ठीक है। इनकी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट टेरेन हैगिंग, इन्होंने मिसाइल्स वगैरह डेवलप किए हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको तफसील जरूर बताऊंगा कि वो क्या सीन है। लेकिन बहरहाल जो मेजर इक्विपमेंट है इनका, डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खरीदने का जो पैसा है वो इनको कहां से आ रहा है? या अरब रियासतों से आ रहा है, वहां ये फंस गए हैं जाके। किस तरह, अगले व्लॉग में तफसील बताऊंगा, अभी आपको ब्रीफ बताता हूं कि किस तरह ये फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ जो है चाइना के आसरे पे चल रहे हैं। अमेरिका ने तो टोटल जो है इनको पैसा तो कुछ नहीं दिया, चणकना दिया, इनको ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर में सुनना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो रगड़े जाएंगे। और इस उम्मीद में कि लंबी गेम जो आगे चलने वाली है, गुज़िश्ता से पिछता जो मेरा इससे पहले का वाला जो वीलॉग है, अगर वो आप सुन लें, जो वर्ल्ड वॉर 3 गुज़िश्ता रोज के मेरे 4 जनवरी के जो वीलॉग्स अगर आप सुन लें, तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी पिक्चर 4 जनवरी 2026 के वीलॉग्स में, कि देखिए जनाब, ये जो नई गेम इस वक्त चल रही है वेनेजुएला के बाद, जब ऑयल सप्लाई सिक्योर कर ली गई है अमेरिका की जानिब से, तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर चेंजेस आएंगी, नक्शे में चेंजेस के लिए जो है वो बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। और इन्होंने बेट अपनी ऑलरेडी लगा दी है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी, सिर्फ अबू धाबी के ऊपर और इसराइल के ऊपर। तो यहां भी इनको मसला पड़ना ही पड़ना है। और घूम फिर के चाइना के साथ इन लोगों के जो मामलात हैं, उसमें चाइना ने बड़ी क्लियर वेनेजुएला के ऊपर पोजीशन ले ली है। मुश्किल में क्यों है?
पैसे पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला। को उधार के ऊपर हुकूमत चला रहे हो तुम लोग, सालों क्या बातें करते हो? बड़ी बड़ी इनसे बातें करवा लो यार, इनके महल देख लो, इनके शशके चेक करो, इनके प्राइवेट जेट चेक करो, उधार के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं साले। ये जीएचक्यू की परफॉर्मेंस है। एसआईएफसी फेल है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और एसआईएफसी खुद कह रही है कि हम फेल हो गए। इसीलिए इमरान खान से बयानियां चलाना चाहते हैं कि बातचीत हो रही है, आर्टिफिशियल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। नहीं आनी, दोनों साइड से नहीं आनी। फेल हो तुम लोग। एक तरफ चाइना ने पोजीशन वेनेजुएला के ऊपर ले ली है, दूसरी तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो अपने गल्फ रीजन के अंदर इजरायली प्रॉक्सीज को अब बर्दाश्त नहीं कर रही। कहीं तो शुक्र है उन्होंने कोई स्टैंड लिया है वैसे आखिरकार जाके। तफसीलात मैं अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। मुत्तहदा अरब अमारात जो है इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर इजराइल का तेल अवीव का फॉरवर्ड बेस देखा जा रहा है, और जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, और ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और जो पाकिस्तान और जो आपका इत्तेहाद है पाकिस्तान का और चाइना का जो इत्तेहाद है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं आपका। वैसे आपको पता है कि थोड़ा सा हटके बात है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में पाकिस्तान का एक जनरल जाके चाइना में पक्का बैठता है। उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो जनरल है उसको भी, वो भी करप्ट हो गया। उसने भी पैसे उठाए पाकिस्तानियों को देख के, खरबूजे को देख के, खरबूजे ने रंग पकड़ा या तरबूजे ने रंग पकड़ा और उसको रगड़ दिया। फिर चाइनीज ने, चाइना है वो तो करप्शन के ऊपर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो नहीं बर्दाश्त करता, उसने रगड़ दिया उसको, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड को, जर्नैल को। इकट्ठे कई जर्नैलों ने रगड़े। ये पाकिस्तानी जर्नैल जिधर जाते हैं तरीके सिखाते हैं कि भाईजान किस तरह पैसे इधरों मकाओ में भेजने हैं, मकाओ से उधर जो है भेजने हैं, किस तरह इसमें शिफ्ट करने हैं, क्रिप्टो में शिफ्ट करने हैं, किस तरह कहां पे दुबई में भेजने हैं पैसे। बहरहाल जो भी इन्होंने करना था उसमें वो लोग रगड़े गए। जरा हटके अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में बताइएगा, उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट में आपको दूंगा। इन्होंने पाकिस्तानी जर्नैलों ने चाइनीज जर्नैलों को भी जाके करप्ट कर दिया यार, और उसी जगह के ऊपर करप्ट किया जहां पे सिर्फ ये जाके बैठे हैं। नहीं तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में किस तरह ये लिंकेज तो बनता है, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जिस्ट। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशन है, ब्रिक्स है आपकी, एससीओ है जनाब, वो इस वक्त पाकिस्तान को मजबूर कर रही है कि टेक अ चॉइस। पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान तो वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो तो आसम मुनीर है, हमारा चीफ जिधर देखता है वहां पूरी फौज देखती है, और फौज पूरी की पूरी जो है वो उसने कब्जा, उसी चीफ ने फौज के जरिए कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए आप कहते हो कि पाकिस्तान को प्रेशर किया जा रहा है, मतलब आसिम मुनीर को प्रेशर किया जा रहा है कि बच्चे अभी पैसे चाहिए ना, तो या तो जा अमेरिका से ले ले या मुत्तहदा अरब अमारात से ही ले जाके सारे जितने देने हैं उनको, क्या इसराइल से तुझे लेके दे, वो तो खुद दे रहे हैं, इसराइल वाले पैसे मांग रहे हैं। तो तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे कहां से चाहिए। पैसे अगर चाहिए, गुजारा अगर चाहिए, तो डिसाइड करो वेनेजुएला के ऊपर, अपनी पोजीशन क्लियर करो कि चाइनीज ब्लॉक के साथ हो, जो कि पोजीशन बड़ी क्लियर है, एंटी अमेरिका स्टांस है, या अमेरिकन के साथ हो। एक पोजीशन वाजे करो, या दोनों वाले खाता तुम्हारा नहीं चल सकता। इस वजह से कहा जा रहा है कि जनाब जो पैदाइशी पटवारी है वो इस वक्त शदीद मुश्किल के अंदर है, क्योंकि पैसा खुनिश्ता पल्ले दी तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, तो ये कहानी है, तफसील अगले व्लॉग के अंदर आपको बता रहा हूं। इसको फिलहाल जो है, वीडियो आपको पसंद आई है, व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप प्राइवेट व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेंबर बनना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। खुदा हाफिज।